हाँ बेटा, कैसे हो सभी? अरे कैसे हो? ठीक ही हो या अच्छे हो? अरे अच्छे हो या ठीक हो? आज अपने पर्सनालिटी करेंगे बेटा 17.2। कौन सी पर्सनालिटी करेंगे? कौन सी पर्सनालिटी करेंगे? 17.2 के अंदर अपने को एक सूत्र चाहिए और वो सूत्र मैंने आपको लिखाया था 2 नंबर वाले पे लिखाया था बेटा, प्रत्यक्ष विधि। कुछ याद है क्या? क्या लिखा था बेटा? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हमने सूत्र लिखा था कि जो समांतर माध्य होता है, जिन्होंने अभी कुछ समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा लिखा था बेटा, जहां एफ क्या होता है बेटा? 12 में 12। ये सूत्र लिखा है आपको मैंने, जहां एफ क्या होता है? 12 में 12। देखिए हमें इस सूत्र से समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो चीजें होंगी। देखिए बेटा, अपने पास एक तो होगा x का मान। किसका मान होगा? x का। और एक मान किसका होगा? f का। x को बोलेंगे अपने चर, x को क्या बोलेंगे? चर। और f को क्या बोलेंगे बेटा? 12 में 12। f को क्या बोलेंगे? f को क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये होता है, बारंबारता का मतलब ये होता है कि x का मान कितनी बार आया है। x का f का मतलब क्या होता है? x का मान कितनी बार आया है। जैसे कि 1 1 1 3 3 2 2 4 ऐसे लिखा है। आपको दिखाई दे रहा है इसमें संख्याएं कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है और कौन सी है? 4। हम क्या करेंगे, जो अपने पास x होगा और एक अपने पास क्या होगा बेटा? f। अपने पास चर कौन कौन से हैं? एक तो है 1, दूसरा कौन सा है? 2, तीसरा कौन सा है? 3, चौथा कौन सा है? 4। ये बताइए एक चर कितनी बार है इसमें? 3 बार। 1 बार, 2 बार और कितनी बार? 3 बार। 2 कितनी बार आया? 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार। 4 कितनी बार आया? 1 बार। बोलो समझ में आई बात क्या? Yes, इस sir. प्रकार से आपको ये टेबल बना लिया। किसके लिए बेटा? x के लिए और फिर किसके लिए? समझ में आई बात क्या? x का मतलब क्या होता है? चर। f का मतलब क्या होता है? बारंबार। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या? अरे बोलिए। अब हमें क्या काम करना है आगे वाला? f को मल्टीप्लाई कर देना किससे? x से। f को मल्टीप्लाई कर देना किससे? f से। देखो 1 को किससे गुणा कर दोगे? 3 से। कितना होगा बेटा? 3। 2 को किससे गुणा कर दोगे? 2 से। कितना हो जाएगा? 4। 3 को किससे गुणा कर दोगे? 2 से। कितना हो जाएगा? 6। 4 को किससे गुणा करोगे? 1 से। कितना होगा? 4। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छे तरीके से। यस सर। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे हमें ये करना है, ये जो fx दिखाई दिया, जो f दिखाई दिया आपको, इस fx के जो मान दिखाई दे रहे इन सभी को जोड़ लीजिए बेटा। इन सभी को क्या कर लो? जोड़ दीजिए। 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 6 13। 13 और 4 17। 17। समझ में आई बात क्या? f के मान को भी जोड़ लो। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो अपने पास ये जो 17 आया है वो किसका मान है? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स तो ये है बेटा। सिग्मा का मतलब क्या है? जो एफ एक्स के मान है उन सभी को क्या कर लीजिए? जोड़ कर लीजिए। तो हमने इसका क्या कर दिया? जोड़। यहाँ पे 3 2 2 1 को जोड़ा, कितना उतर आया? 8। ये 8 किसके लिए आया बेटा? f के लिए। पर ये अकेला 8 नहीं है, इन सभी का क्या हो रहा है? योग। और योग होने के कारण हम इसको क्या बोल देंगे? सिग्मा है। क्या बोल देंगे बेटा? सिग्मा है। क्या कैसे लिखा जाएगा? सिग्मा ऐसे लिखा जाएगा, सिग्मा। समझ में आई बात क्या?
तो अब बताइए हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, इसमें रख देंगे ऊपर, एफ एक्स सिग्मा एफ का मान आ गया, ये कहाँ रख देंगे नीचे। तो 17 में किसका भाग कर देंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। और समांतर माध्य को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एक्स चर है उस एक्स के ऊपर क्या लगा दीजिए बेटा, बार। एक्स के ऊपर क्या लगा दो, इसका मतलब भी क्या होता है, समांतर माध्य। क्या मतलब होता है बेटा, एक्स के ऊपर अगर अपने बार लगा देते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है, समांतर माध्य। समझ में आ गई कहानी पूरी? अरे पर्सनालिटी नंबर 2 की सारी कहानी समझ में आ गई क्या? अब इसके सबसे पहले करेंगे उदाहरण, फिर अपने चलेंगे किसमें, पर्सनालिटी। ठीक है बेटा, इसका करते हैं पहला सवाल, मतलब कि पहला उदाहरण करते हैं। और ये विधि कौन सी कहलाती है बेटा, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि। इसका पहला सवाल, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, अपने पास दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे, x, फिर किसके बारे में लिखोगे, f। एक ऐसे टेबल बनाओगे, आपको आरी मतलब कि इस प्रकार से आपको नहीं बनाना बेटा, खड़ी टेबल बनानी है। समझ में आई बात क्या? खड़ी टेबल बनानी है। और ये अपने पास क्या हो गया, x का मान, और इधर किसका मान हो जाएगा, x के मान बताओ बेटा। पहला मान क्या है, a, दूसरा मान क्या है, तीसरा मान, चौथा मान, पांचवा मान, छठा मान, तो x के ये मान अपने पास। अब f के मान बताओ बेटा, क्या है, 2, 5, 6, 4, 2, 2, ये मान हमें को दिए। अब हमने सवाल तो उतार लिया, अब हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। अगर हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हमें दिखाई दे रहा है, एक तो कौन है बेटा, x, और एक कौन है, तो हम क्या करेंगे, f को गुणा कर देंगे किससे बेटा, अरे f को गुणा कर दूंगा किससे, तो देखिए 1 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ, 2 को 5 से गुणा करो, कितना हो गया। इसको ऐसे लिखा करो बेटा, 2 के नीचे 0 आना चाहिए, 1 लिखा करो। 3 को 6 से गुणा करो, कितना हो गया, 4 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया, 5 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया, 6 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब हमें पता है कि हमें इन सभी का क्या करना है बेटा, जोड़ करना है। तो कीजिए, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स का मान निकालो, निकालिए बेटा। 2, 10, 16, 18, ये लीजिए 18। एक बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया बेटा, समझ में आया क्या? अब किसका मान निकालना है, एफ का, तो इसका भी जोड़ कर लीजिए, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना होगा, 2, 7, 13, 17, 19 और कितना हो गया बेटा, अरे बोलिए कितना हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं अतः तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बोलो, यहां तक बात समझ में आई सभी के? अब सिग्मा एफ एक्स कौन है बेटा, 68 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, 21। अब हमें इसमें क्या देना बेटा, भाग देना है। तो देखिए कैसे भाग देंगे, सबसे पहले 21 का भाग देखो, 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189 और 200 कितने हो गए बेटा, 10। ये होता है। देखिए 2 का पढ़ा लिख देता हूं, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब अपने भाग देते हैं 68 का, किससे बेटा, 21 से। 68 को 21 से भाग देंगे, क्या 68 के 21 के बारे में आ रहा है क्या,
तो बेटा अपने को 68 से छोटी संख्या कौन सी है? 63 तो यहाँ पे क्या आ गया? 63। कितने पे भाग गया? 1 2 और कितने पे गया? 3 पे। घटाइए बेटा 68 में 63 के कितने बचेंगे? 5 अरे कितने बचेंगे? 5 अब बताइए आगे कोई संख्या है क्या? नहीं। तो क्या लगा दीजिए? पॉइंट और पॉइंट हमें क्या दे देगा? 0 दे देगा बेटा। तो बताइए कितना आ गया? 50 क्या इसमें 50 है क्या? नहीं। तो इससे छोटी संख्या कौन सी है? 42 तो कितना आ गया बेटा? और 42 को घटा फिर कितने पे गया? अब बताइए कितना बचेगा? फिर वापस ये पॉइंट अपने को क्या देगा? 0। तो कितना आ गया? 80 है क्या इसमें? नहीं। तो 80 से छोटी संख्या कौन सी है? 63 तो कितने पे गया बेटा? 3 पे। कितना है यहाँ पे? 63 और आपको पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं तक काम करना है? दो संख्याओं तक काम है करना है। और अगर और भी करना चाहते हो कर सकते हो बेटा। कितना आ जाएगा? 17। और ये पॉइंट हमें क्या देगा? वापस क्या देगा? 170 से संख्या कम कौन सी है बताओ इसमें से? कितने पे गया बेटा? 8 पे गया। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया? 3.238। कितना है बेटा? 3.238। ये इसका क्या गया बेटा? आंसर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सिंपल सा सवाल है ना? क्या करना है हमें? x जो सारणी दी गई है वो करो x फिर f का योग कर दो बेटा, फिर x और f को गुणा कर लीजिए, फिर इसका योग कर लीजिए और सिग्मा fx में से भाग दे दीजिए किसका? सिग्मा f का। तो हमने क्या किया? 68 में 21 का भाग दिया तो उत्तर कितना आया? 3.238। समझ में आई बात क्या? उतार लीजिए। हाँ जी, अब करते हैं बेटा इसका कौन सा सवाल? दूसरा सवाल करते हैं। एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन का मतलब है प्रत्येक दिन का वेतन। निम्न है कि वो वेतन किस में बेटा? रुपयों में है। और अधिकारियों की क्या दी गई हमें? संख्या। देखो वेतन को तो इसने क्या बोला है? x और अधिकारियों की संख्या को क्या बोला इसने? f। तो हम क्या कर देते हैं? ये रफ कर लेते हैं बेटा। देखिए x का मान सबसे पहले कितना है? 450, 475, 500, 525, 550। यहीं तक काम मिल जाए। f का मान कितना है? 12, 13, 7, 10, 8। ये दिया। तो देखो सबसे पहले हमें पता है x का मान दिया है, f का मान दिया, तो क्या कर सकते हैं बेटा? इस f को जोड़ लीजिए और इस f का मान तो हमें दिया गया है। देखो आप स्टार्टिंग में देखिए ऊपर लिखा है इसने किताब में 50 कर्मचारी या 50 अधिकारी लिखिए ना इसमें। तो मतलब कि इनका योग कितना है? 50। मतलब कि 12 जो अधिकारी है ना उनको प्रत्येक दिन कितने रुपए मिलते हैं? 450। 13 जो अधिकारी है उनको कितने मिलते हैं? 475। 7 अधिकारी है उनको कितने मिलते हैं? 500। 10 अधिकारी को कितने मिलते हैं? 525। और 8 अधिकारी को कितने मिलते हैं? तो बेटा ये अपने को अधिकारियों का वेतन दिया प्रत्येक दिन का। तो हमें कितने अधिकारी है टोटल? ये 50। तो इसको काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसने दिया हुआ है। तो अपने पास सिग्मा f का मान तो कितना आ गया? ठीक है। अब आप क्या कीजिए इसमें से इसका गुणा कर दो। सिग्मा अपने को क्या निकालना है? fx। तो x को गुणा कीजिए किससे? f से। देखिए कैसे? 0 का तो क्या आ गया? 0। 45 को 12 से गुणा कीजिए। 12 5 60, 6 और 12 चौके कितने होते हैं? 54 होते हैं। कितने होते हैं? 48। और 48 और 6 कितने होंगे बेटा? 54। ठीक है जी। 13 को गुणा कीजिए किससे? 475 से। वो आप गुणा करके देख लेना, मुझे बता दीजिए कितना मान है। ठीक ना बोलो? 61 75 बेटा इसका गुणा आ जाएगा।
500 को 7 से गुणा करूंगा, ये मुझे मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, आपको नहीं आता तो ठीक है। 2 0 और 7 5 कितने होते हैं बेटा? 33। ये जो हार्ड जो गुना है ना वो मैं कर देता हूँ और आसान आप कर लेना। अब इसका भी गुना मैं करके दिखाऊंगा आपको। 525 को गुना करेंगे किससे? 10 से, तो कितना हो गया? 52 50। 550 को गुना करेंगे किससे? 8 से, तो कितना आएगा बेटा? ये कितना आएगा? 44 से 100। समझ में आई बात क्या? अरे बोलिए। अब किसका मान निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स का। किसका मान निकालेंगे बेटा? तो देखिए इसको जोड़ते हैं अपनी, देखिए कैसे। 0 5 5 5 5 7 5 12 1 5 6 11 13 17 1 6 12 15 20 24। तो बताइए बेटा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया? 24,725। तो अपने पास तो एक्स बार का मतलब क्या बेटा? एक्स बार का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना बेटा? 24,725 और बट्टे में कितना है बेटा? 50। बोलो समझ में आ गई कहानी यहाँ तक क्या? अब सुनिए, मैंने आपको बोला था जब भी नीचे कोई ऐसी संख्या है जिसमें जीरो लगाओ उसको भूल जाएगा, जीरो को भूल जाइए। तो मतलब कि जीरो को भूल गए तो 24,725 को भाग देना किससे? अरे किससे भागना है बेटा? इसको भाग दीजिए। तो भाग देते हैं किससे जाएगा? सबसे पहले 20 से। 20 आ गया, कितने जाएगा? 4 से। 4 आया, 47 आ गया, कितने से जाएगा? 9। तो 45 आ गए, बचेगा कितना? 2। ऊपर से कितना आ गया? 2। कितने पे जाएगा बेटा? 4 पे। कितना आ गया? 20। बचेगा कितना? 2। यहाँ से कितना आ गया? 5। जाएगा कितने पे? तो बताइए अपने पास कितना आ गया? 49 45। और बट्टे में कितना बेटा? बट्टे में कितना इसके? अरे भूले किसको थे? जीरो को। अब ये जीरो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉइंट। तो बेटा कितने पीछे पॉइंट लग जाएगा? 1 कदम के पीछे। और 1 कदम पीछे यहाँ पे लग जाएगा बेटा क्या? अब ये पॉइंट लग गया, समांतर माध्य आ गया। पर ये समांतर माध्य जो है वो किसमें होगा बताइए? ये किसमें होगा बेटा? रुपयों में। क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? दैनिक वेतन। अरे x का ही मान हुआ है। अब यहाँ पे x का मान किसमें था? रुपयों में। तो बेटा ये भी मान किसमें है? रुपए में। अरे किसमें है? रुपए में। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अच्छे से। ठीक है बेटा। 3 है, 5 है, 7 है, 8 और कितना बेटा? 11। और अपने को f का मान कितना दिया बेटा? 3 के लिए कितना दिया है? 2। 5 के लिए 4। 8 के लिए 5। 11 के लिए 3। अब आप क्या कीजिए बेटा? fx का मान निकालो पहले। fx का मान कैसे निकालोगे? आपस में क्या करके? गुणा। 3 को 2 से गुणा करो, 6। 5 को 4 से गुणा करो, 20। 8 को 5 से गुणा करो, 40। 11 को 3 से गुणा करो। 33। ये जो मान होगा वो किसका होगा? सिग्मा f। और ये जो मान होगा वो किसका होगा? इसको जोड़िए बेटा, पहले f का मान को जोड़िए। 2 6 11 14। तो कभी भी गलती होती है क्या आजकल? क्या 6 3 9 2 6 9। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब हमें पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है बेटा? 99 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है? 14 है। समझ में आई बात क्या? अब अपने क्या करेंगे? 99 में भाग देंगे किसका बेटा? 14 का बढ़ाता है आपको कितना होता है? 14 एकम 14, 14 दूनी 14 दिए 14 चौके 14 पांचे
के 14 साते 14 आठे 112 16 में और 14 दाए। ठीक है बेटा, चाहिए कितना अपने को? 99। क्या इसमें 99 है क्या? नहीं। इससे कम संख्या कौन सी है? तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे? कितने पे गया ये? 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे क्या गया बेटा? 7 बेटे। किसको? अशोक को बुला। अशोक को बुला लिया। जा बेटा। हाँ जी, 99 में 98 में कितने बचेंगे बेटा? अब क्या पूरा का पूरा 14 में 1 में 14 का भाग जा सकता है क्या? नहीं। क्या लगा देंगे बेटा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। अरे कितना आ जाएगा? 0। क्या 10 में 14 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, तो हमें अब क्या लगाना पड़ेगा? 0 चाहिए। अगर यहाँ पे 0 लगा दे तो यहाँ पे भी क्या लगानी पड़ेगी? 0 लगानी पड़ेगी। यहाँ पे कितना बन गया बेटा? 100। कितना बन गया? 100। अब 100 देखिए, क्या इसमें 100 है क्या? नहीं। तो 100 से कम कौन है? 99। कितने पे गया बेटा ये? 95। कितने पे गया? 95। कितना आ गया यहाँ से? 2। आगे करना चाहते हो तो पॉइंट निकालो। पॉइंट हमें वापस क्या देगा? 0। कितना आ जाएगा बेटा? 17। कितने पे गया? 1। तो बताइए इसका आंसर कितना है? 7.071। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अरे बोलिए, उतार लीजिए बेटा। अब सवाल करते हैं बेटा, कौन सा? दूसरा सवाल। लेकिन मैं एक एक सवाल करवा रहा हूं आपको। अगर अब भी नंबर कम आएंगे ना बेटा तो फिर आएंगे आपके नंबर कम। एक एक सवाल को अपने 50 बार करके देखेंगे तो सवाल बताओ नंबर कभी कर सकते हैं क्या? नहीं। अब जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आपको आने ही चाहिए। देखिए बेटा, दूसरा सवाल करते हैं। बोल के कोई काम मत करो, अपने से कोई दूसरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए या दूसरा बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ जी, दूसरा सवाल है बेटा, x का मान दिया है और f का मान दिया है। चलो ये बताइए मुझे सबसे पहले x का मान पहले बताओ कितना है, फिर उसके बाद में 7, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में 11। 2 पे f का मान बताओ कितना है, फिर 5, फिर 4, फिर 7, फिर 3। चलो ठीक है बेटा। अब एक बार सभी इस सवाल को आप करके दिखाओगे मुझे, कैसे करोगे? मैं ब्लैक बोर्ड पे करूंगा, बस आप मुझे बताते रहना। बताइए अब आगे वाला स्टेप क्या होगा? बोलो। 2 गुना 1। 2 को 1 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा? 5 गुना 5 को किससे गुणा करोगे? 5 से। कितना होता है? 25। 5 यहाँ पे पीछे क्या आ जाएगा? 2। 7 को किससे गुणा करोगे? कितना होगा? 28। ये 28 आ गया बेटा। 9 को किससे गुणा करोगे? 7 से। कितना हो जाएगा? 63। कितने हो गए बेटा? 63। फिर 11 को किससे गुणा करोगे? 3 से। कितने हो जाएंगे बेटा? 33। इन सभी को जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा? इसको जोड़ोगे तो किसका मान आएगा? जोड़िए बेटा। 2 7 15 15 18 कितने हो गए? 21। कितने हो गए बेटा? 21। यहाँ पे कितना आ गया? 1 और बचेगा कितना? 2 4 6 12 15। कितना होता है बेटा? 151। अब इसको जोड़ते हैं। 1 6 10 17 20। इसका उत्तर कितना है बेटा? 20। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अपने पास सूत्र क्या होता है? x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये बताओ सिग्मा fx का मान कितना है? 101 का मान। सिग्मा f का मान कितना है? 20। तो अब आप क्या कीजिए, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी नीचे 0 आ जाए तो एक बार 0 को भूल जाइए। तो किसका भाग लेना है? 151 में भाग लेना है किसका? 2 का। तो 1 से जाएगा नहीं, 15 लेना पड़ेगा। कितने पे गया? 14। तो कितना जाएगा? 7। कितना बचेगा बेटा? 1। ऊपर से भी क्या जाएगा? 11। कितने आएंगे?
10 कितने पे जाएगा? 5 में कितना बचेगा बेटा? 1 अब अकेला ही बच गया तो क्या लगा देंगे? पॉइंट पॉइंट हमें क्या देगा? 0 तो बताइए कितने पे भाग गया? 5 पे कितना आ गया? 10 क्या कंप्लीट हो गया काम? यस सर तो बताइए अपने पास अभी तक उत्तर कितना है? 75.5 75.5। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि 2 हमने लिया था पर नीचे अभी भी कौन बचा है? 0 अब ये 0 ऊपर जाएगा क्या बनेगा? पॉइंट अब 2 पॉइंट तो लग नहीं सकते तो यही पॉइंट क्या लग जाएगी बेटा? आगे खिसक के जाएगा। अब ये यहाँ पे ये आगे खिसक जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी तो बताइए कितना हो जाएगा? 7.55। और ये इसका क्या जाएगा बेटा? आंसर बोलो समझ में आ गई बात क्या? यस सर अच्छे तरीके से बता दीजिए। सवाल नंबर कौन सा है? तीसरा। हमें दिया 0.8, दूसरा दिया बेटा 0.2, तीसरा दिया 0.4, फिर उसके बाद में दिया 0.4, फिर दिया 0.5, फिर दिया 0.6 और f का मान बताइए बेटा कितना दिया है? 30 कितने? 60 20 40 40 10 50 और कितने दिए हैं? 50 सबसे पहले हमें पता है इसका जोड़ कर लीजिए सिग्मा एफ का। करो बेटा 0 0 0 0 0 0। अब जोड़ो इसको 3 9 11 15 16 21 कितना होता है बेटा इसका? 210। अब fx का मान निकालना है, इसको इससे गुणा करना है। एक बार पॉइंट को भूल जाना बेटा, पॉइंट को भूल जाइए तो क्या बचा? केवल क्या बचा? 1। पीछे वाला 0 कभी काम नहीं आता तो केवल क्या बचा? 1। 1 को 30 से गुणा करो कितना आया बेटा? 30। अरे कितना आया? 60 को किससे गुणा करोगे? 2 से कितना आएगा? 120। अरे कितना आएगा? 120 3 को गुणा करो किससे? कितना आएगा बेटा? अरे कितना आएगा? 60 4 को गुणा करो किससे? किससे बेटा? 40 कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 160। 5 को गुणा करो किससे? 10 से कितना होगा? 50 6 को गुणा करो 50 से कितना हो जाएगा? 300 300। बोलो समझ में आई बात क्या यहाँ तक? यस अब भूले किसको आप बताओ? पॉइंट ये देखो पॉइंट कितने अंक पीछे है? 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी। 1 तो मतलब कि जब आपने गुणा किया ना तो उस गुणा के अंदर जो पॉइंट है वो एक अंक की क्या जाएगा? पीछे। तो 0 के क्या जाएगा बेटा? पीछे यहाँ पे, 0 के पीछे यहाँ पे पॉइंट, 0 के यहाँ पे, 0 के यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ। बोलो समझ में आई बात क्या? यस सर तो मतलब कि ये 3.0 का मतलब कितना है? 3। 12.0 का मतलब कितना है? 12। 6.0 का मतलब क्या है? 6। 16.0 का मतलब क्या है? 16। 5.0 का मतलब क्या है? और 30.0 का मतलब क्या है? 30। या ऐसे नहीं तो पॉइंट को पॉइंट एक साथ रखो। यहाँ पे 0 0 0 क्या आ गया बेटा? 0। फिर आगे क्या लग जाएगा? पॉइंट। 3 और 2 5 और 6 11 17 22 22 कितना आ गया बेटा? 2 आंसर बची 3 4 7। तो बताइए कितना आ गया? 72। कितना है बेटा? 72 तो बताइए सिग्मा fx का मान तो कितना है? 72 अरे कितना बेटा? 72। और इसका मान कितना है? 210। इसका मान कितना है? 210 अब आपको क्या करना है? वही काम करना है। 0 को क्या कर देना? एक बार भूल जाना है। 0 को क्या करना है? भूल जाना और 72 में भाग देना है किसका बेटा? 21 का अरे किसका भागना है? 21 का भाग दीजिए बेटा। 21 का भाग आता है क्या? 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210। ये उत्तर बेटा। बताइए 72 इसमें है क्या? तो 72 से छोटी संख्या कौन सी है? कितने पे गया बेटा? 63 आ गया। कितना बचेगा? 9। वापिस आपको पता है 9 से भागनी जगह क्या लगाना पड़ेगा?
पॉइंट और कितना आ जाएगा बेटा, अरे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 90 क्या इसमें 90 है क्या, नहीं। 90 से छोटी संख्या कौन सी है, कितने पे गया, 4 पे। तो बताइए कितना आ जाएगा। अब बताइए अपने पास वापस पॉइंट क्या दे देगा, 0। कितना आएगा बताओ, अरे कितना आएगा, 60 है क्या, नहीं है। तो इससे छोटी संख्या कौन सी है, कितने पे गया, 2 पे। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या। तो अपने पास 3.42 आ गया, कितना आ गया, 3.42। अब बताइए भूले किसको थे आप, पॉइंट 0 को। किसको बोले थे, जब 0 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉइंट। अरे क्या बन जाएगा, तो ये जो 0 था वो ऊपर जाके पॉइंट बनेगा, पर पॉइंट तो पहले था ही। अब ये पॉइंट एकदम क्या करेगा, आगे खिसक जाएगा। ये एकदम क्या होगा बेटा, तो अब ये पॉइंट यहाँ पर ना होकर कहां पे चला जाएगा, आगे। तो बताओ कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 0.342। तो इस पॉइंट के पहले क्या लगा दो, 0। क्या लगा दो बेटा, ये अपने पास क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया, बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलिए बेटा। तो हमने 17.2 के कितने सॉल्व कर लिए, 3। और कल आप इसके सभी सॉल्व करके लेके आओ, और उसके बाद में जो सवाल आपको नहीं आते वो मैं आपको करवा दूंगा, या ऐसे करूंगा सारे सवाल करवा दूंगा, चेक कर लेना कि वो सवाल सही है या गलत है। ठीक है बेटा, और अभी के लिए बस है इतना ही, और अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं।